गुड मॉर्निंग एवरीवन। सत्येंद्र डिजिटल क्लास में आप सबों का स्वागत है। तो आज का हम लोग का टॉपिक है गियर। ठीक है, जो ट्रांसमिशन ऑफ पावर में भी है, गियर से भी हम लोग पावर को ट्रांसमिट करते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं गियर के बारे में कि आखिर गियर से कैसे ट्रांसमिट होता है। तो यहाँ आप लोग एक फिगर देख रहे हैं जो कि गियर का है। ठीक है, पूरा गियर मैंने नहीं बनाया लेकिन कुछ दांत है। तो गियर का दांत आपस में मैश होता है, यानी कि मिलता है, तब वो पावर को ट्रांसमिट करता है। जैसे यहाँ 3 दांत हैं, तो ऑपोजिट जो गियर आएगा वो इन गैप्स के बीच में वो मैश होगा, यानी कि मिलेगा, तब जा करके वो पावर को ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, तो अब बात आती है कि कौन कौन सा मटेरियल से ये हमारा बनाया जाता है। ये कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, एलॉय स्टील, ब्रास, ये सबसे हम लोग इसको बनाते हैं। और अभी का टाइम में ये फाइबर का भी आजकल हम लोग बनाते हैं, लेकिन हम लोग जब गियर बनाते हैं तो हम लोग इसका कार्य क्षमता को भी देख करके बनाते हैं कि कौन सा गियर कितना लोड ले सकता है। अगर हम लोग फाइबर का गियर बनाते हैं तो उसमें हम लोग उसका कार्य क्षमता देखेंगे कि वो किस जगह लग रहा है, किस काम के लिए वो इस्तेमाल होने वाला है। तो उस हिसाब से हम लोग गियर का मटेरियल का चयन करते हैं। तो अब हम लोग आगे जानेंगे कि इसका उपयोग हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसका गियर का उपयोग हम लोग ड्राइवर और ड्रिवन शाफ्ट जो है उसको एक ही दिशा में घुमाने के लिए हम लोग कर सकते हैं, या तो फिर दोनों ड्राइवर और ड्रिवन शाफ्ट को ऑपोजिट डायरेक्शन में भी एक दूसरे के विपरीत दिशा में भी चलाने के लिए हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और स्पीड को बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए भी हम लोग गियर का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग जानेंगे गियर का जो टर्म्स है। ठीक है, इसका हम लोग टर्म्स के बारे में जानेंगे। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो गियर दांत है इसका पार्ट्स के बारे में, कि कौन सा पार्ट्स को किस नाम से हम लोग जानते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला जैसे है आउटसाइड डायमीटर। तो अब एक बेरिंग जैसे गोल होता है, तो उसमें जो आउटसाइड डायमीटर है वो किसको कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे फिगर मैंने बनाया है, तो ये जो दांत का सबसे बड़ा व्यास होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने गोल किया है, समझिए बेरिंग है, तो इसका सबसे बड़ा व्यास यानी कि बाहरी व्यास, तो ये जो दांत का ऊपरी छोर से जो हम गोल करेंगे वो हमारा आउटसाइड डायमीटर कहलाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे रूट सर्कल। ठीक है, अब देखेंगे कि दांत का जो निचला सिरा होता है, ठीक है, प्रत्येक दांत का जो निचला सिरा होता है वहां से एक सर्कल आता है। ठीक है, तो उस सर्कल को हम लोग रूट सर्कल बोलेंगे। बाहरी वाला आउटसाइड हो गया, और अंदर वाला जो है दांत के अंदर वाला सिरा से जो सर्कल बनता है वो रूट सर्कल हो गया। इसके बाद आता है हमारा पिच सर्कल। तो पिच सर्कल किसको बोलेंगे, तो दांत जो है उसका रूट और क्रेस्ट का बीच का भाग, यानी कि दांत का बीच का भाग एक इमेज, उसको हम लोग इमेजिन करेंगे। ठीक है, काल्पनिक सर्कल एक बनाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने दिया है
ये काल्पनिक है, इसको इमेजिन करेंगे। बीच वाला जो सर्कल बनेगा वो पिच सर्कल हमारा कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं पिच। तो पिच हम लोग कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं कि पिच आखिर होता है क्या है। एक दांत से दूसरे दांत का दूरी को हम लोग पिच करते हैं, इसे यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है। एक दांत से दूसरा दांत का दूरी को हम लोग पिच करते हैं। इसके बाद है कॉर्डल पिच। ये भी जैसे क्या बोलते हैं यहाँ पर पिच दिया हुआ है, तो इसी को हम लोग दूसरा भाषा में, टेक्निकल भाषा में कॉर्डल पिच कहते हैं। जो दांत के बीच का गैप होता है उसको हम लोग कॉर्डल पिच बोलते हैं। इसके बाद आता है हमारा एडेंडम। एडेंडम अब हम किसको बोलेंगे? जो आउटर डायमीटर है और पिच सर्कल, उसका बीच का जो दूरी है उसको हम लोग एडेंडम बोलते हैं। ठीक है, आउटर डायमीटर और पिच सर्कल का बीच का दूरी को एडेंडम बोलते हैं। इसके बाद है डिडेंडम। तो ये हो जाएगा हमारा पिच सर्कल से रूट सर्कल के बीच का दूरी को हम लोग डिडेंडम बोलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ बीच में पिच सर्कल हुआ है जिसको हम लोग इमेजिन किए थे, वहां से यहाँ रूट सर्कल का जो लाइन है उसका बीच का दूरी को हम लोग डिडेंडम बोलते हैं। इसके बाद आता है विड्थ ऑफ टूथ, यानी कि दांत की चौड़ाई। ठीक है, तो ये इसको हम लोग देखेंगे दांतों का, जैसे क्रॉस सेक्शन हम लोग देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होता है वो हमारा दांतों का चौड़ा है, जिसको विड्थ ऑफ टूथ हम लोग बोलते हैं। इसके बाद आता है टूथ स्पेस। तो यहाँ पर दिया हुआ है स्पेस भी, तो ये है दांत का बीच का खाली जगह को। ठीक है, बीच में जो खाली जगह रहता है उसको हम लोग टूथ स्पेस हम लोग बोलते हैं। इसके बाद है टूथ डेप्थ, दांत की गहराई। तो दांत की गहराई लेंगे हम लोग ऊपर से, दांत का ऊपरी किनारा से रूट तक। ठीक है, ऊपरी किनारा से हम लोग रूट तक का दूरी को डेप्थ ऑफ टूथ कहते हैं, यानी टूथ डेप्थ, गहराई, दांत कितना गहरा है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्लियरेंस। क्लियरेंस किसको हम लोग बोलेंगे? तो पहले जब मैंने बताया कि दांत जो है मैश करके चलता है, ठीक है, आपस में मिल करके चलता है। तो जब दूसरा गियर का दांत एक दूसरे में आपस में जब मैश होता है तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो गैप है, तो इस जगह जब दांत आता है तो हम लोग ध्यान देंगे कि रूट में, ठीक है, एक गैप आ जाएगा। ठीक है, और दोनों तरफ का रूट तरफ में वो गैप आएगा, वो पूरा तरह से मिलेगा नहीं, वो सटेगा नहीं, तो उस गैप को हम लोग क्लियरेंस बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे इस दांत का रूट में आएगा और इस दांत का ऊपरी किनारा में, एक रूट में और एक
टॉप में, तो दोनों तरफ क्लियरेंस आएगा, तो उसको हम लोग दांतों का क्लियरेंस बोलते हैं। इसके बाद अंतिम जो है हमारा वो आता है पिच डायमीटर। तो पिच सर्कल, ये जो पिच सर्कल है जो इमेजिन किए थे, पिच सर्कल का व्यास को हम लोग पिच डायमीटर कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट्स ऑफ गियर हम लोग आज जान लिए, और कल गियर के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे कि कितने प्रकार के गियर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आज के लिए धन्यवाद।